आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पद्म अवार्ड्स किए पेश। रोहित शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। मरकजी काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। वजीर आजम ने सदर जमहूरिया से की मुलाकात। बीजेपी 3 रियासतों के वज़राए आला को बदलना चाहती है, अखिलेश यादव का दावा। ईरान के साथ मुज़ाकिरात मुस्बत अंदाज में बढ़ रहे हैं आगे, ट्रंप ने किया दावा। स्टार्मर की गलत पॉलिसीज और फैसलों ने ब्रितानिया को गलत समत में ढकेल दिया, ट्रंप ने लगाया इल्जाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर सहाफी पी नारायण को अदब और तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण और साबिक जज केटी टॉम्स को समाजी कामों में पद्म विभूषण से नवाजा गया। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममोटी और प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। अदाकार अनिल कुमार रस्तोगी को पद्मश्री से नवाजा गया, जबकि हिंदुस्तान के साबिक कप्तान रोहित शर्मा पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए। पद्म अवार्ड्स यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से हैं। इन अवार्ड्स का ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड आर्ट, अदब, तालीम, खेल, तिब, समाजी काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत व सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में और मज़ामीन में मुमताज़ और गैर मामूली कामयाबियों के लिए दिया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना में रद्दोबदल के चर्चों के दरमियान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात पद्म अवार्ड से नवाजने के लिए मुनक्किदा तकरीब के बाद हुई। केरला से बीजेपी के लीडर जॉर्ज कोरियन ने अपनी राज्यसभा की मियाद खत्म होने के बाद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि सदर जमहूरिया ने कोरियन का इस्तीफा कबूल कर लिया है। हाल ही में चंद मरकजी वज़रा को उनकी आबाई रियासतों में अहम तंजीमी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उनकी तकर्री से काबीना में रद्दोबदल की क़ियास आराइयां भी शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में मुनक्किदा एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि पंचायती राज इदारों को महज इंतजामी यूनिट्स की बजाय जिद्दत, मसावी मौक़े, पायदार तरक्की और अवामी एतमाद का मरकज बनना चाहिए। इन्होंने जोर दिया कि ग्रॉस रूट सतह पर हुक्मरानी भारत को एक तरक्की याफ्ता ममालिक बनाने के वज़ीर आज़म मोदी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। सिन्हा ने डिजिटल हुक्मरानी पर रोशनी डालते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में 1100 से जायद सरकारी खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब हैं और 98% से ज्यादा पंचायतें डिजिटल नेटवर्क से मुंसलिक हो चुकी हैं। इन्होंने पंचायतों में विलेज इनोवेशन लैब्स के क़याम की तजवीज़ दी ताकि मुकामी मसाइल के अमली हल तलाश किए जा सके। भारतवर्ष की जो 3 विशिष्टताएं हैं, विविधता में एकता, सहयोग में सामर्थ्य और सेवा से समृद्धि, जिस विषय पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, मुझे विश्वास है ये तीनों विशेषताएं मिलकर जमीनी शासन की उस व्यवस्था का निर्माण करेंगी जो सहयोग, सहभागिता और परिवर्तन की भावना पर आधारित होगा। लक्ष्य स्पष्ट ही है, हमें ऐसी पंचायतें विकसित करने की कोशिश करनी है जहां प्रत्येक नागरिक को डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हो, जहां शिकायतों का त्वरित गति से समाधान हो, जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएं और जहां जवाबदेही एक सामान्य व्यवस्था बन जाए। ऐसे पंचायतों की कल्पना अगर देश साकार कर सका,
जहां शासन ऊपर से न थोपा जाए बल्कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी से विकसित हो सके, मैं समझता हूं ये आदर्श स्थिति होगी। मैं फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और 2-3 निवेदन करते हुए अपनी बात। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आबनाए हुर्मुज की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर कहा कि इस वक्त 10 हिंदुस्तानी परचम बरदार जहाज खलीज फारस में मौजूद हैं, जबकि 11 बहरी जहाज कामयाबी के साथ आबनाए हुर्मुज उबूर करके हिंदुस्तान की जानिब रवाना हो चुके हैं। इन जहाजों में 3 भारतीय खाम तेल बरदार टैंकर्स भी शामिल हैं। आज तक 10 भारतीय जहाज, भारतीय पताका के साथ वाले जहाज पर्शियन गल्फ में, खाड़ी में अभी हैं। 2 हमारे जहाज वहां इधर से उधर गए और 10 उधर से आने हैं। 11 हमारे जहाज जो भारत की तरफ आना है वो 17 तारीख से, जिस दिन एमओयू हुआ है उसके बाद से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हुए तो हॉर्मुज पार करके। इससे आपको स्थिति साफ पता चलता है कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। तो ये 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ एक क्रूड ऑयल टैंकर और 6 विदेशी पताका के साथ बल्क कैरियर्स जिसमें फर्टिलाइज़र कार्गो, मतलब फर्टिलाइज़र कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी जल्द ही हमारी ये उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार। टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट महबूबा मोइत्रा ने कहा कि जब से बंगाल में हुकूमत तब्दील हुई है, कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसके बगैर टीएमसी के किसी वजीर या लीडर को गिरफ्तार ना किया गया हो। इन्होंने कहा कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उन्हें बगैर ट्रायल के सड़कों पर परेड नहीं कर सकती। यह कानून की हुदूद से बाहर है और हुकूमत इसके लिए जवाबदार है। आप लोग हम इसका विचार नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जब कोई मसनद पे बैठते हैं ना, तो उनका धर्म क्या होता है? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म नहीं होता, उनका धर्म राजधर्म होता है। जब ममता बनर्जी पहले मसनद पे आई थी 2011 में, उन्होंने कहा था कि बौदला नोई बदौल चाहिए। 2021 में जो हुआ, इन्होंने सीबीआई किया, सीआईडी किया, इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट था और जितने भी सीबीआई केसेस हुए इनके हाथ में था। आप देखिए कितने में कौन दोषी आया। अभी आप देखिए, हर दिन जब से ये गवर्नमेंट गिरा है 4 मई तक, ऐसा दिन नहीं गया है जब कोई तृणमूल का मिनिस्टर या लीडर अरेस्ट नहीं हुआ। और किस कारण में अरेस्ट हुआ है? हमारे यहाँ पे उज्जवल विश्वास, किस लिए? वो सिटिंग एमएलए है। सिटिंग एमएलए को उनको तिरपाल, उनको साड़ी घर पे है, उन्होंने बोला है कि आप ले जाइए, फिर भी अरेस्ट हुआ है। अभी देखिए ये जो चल रहा है, कोई अरेस्ट करके पुलिस कभी किसी को वो विदाउट अ कोर्ट ऑफ लॉ, विदाउट ट्रायल, कोई भी देश में, किसी भी देश में पुलिस उसको रस्सी लगा के सड़क पे घुमा नहीं सकता है। दिस इज बियॉन्ड द रेमिट ऑफ लॉ। तो ये जो हो रहा है इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। उज्जैन अराजी तनाजे पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने मोहन यादव जी को बदनाम करने की ये साजिश रची है। इन्होंने कहा कि वो वजीर आला को बदलना चाहते हैं, इसलिए इल्जामात लगा रहे हैं। कहा कि बीजेपी 3 रियासतों के वज़ीर आला को बदलना चाहती है। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे? क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है क्या? कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है,
राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। लेकिन यूपी की जनता जानती है, ये हटाएं ना हटाएं, इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप हट जाएंगे लोग। राम मंदिर अतिये के तनाजे पर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने जमीन से मुताल्लिक लेन देन के हवाले से तमाम सबूत और दस्तावेजात खुसूसी तहकीकाती टीम के सरबराह को पेश किए थे, लेकिन उन्हें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई SIT महज एक रस्मी कार्रवाई साबित हुई। 20 जून को मैंने पत्र लिख के SIT के जो अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध किया था कि मेरे पास जो सबूत है, दस्तावेज है, मैं उसको आपको देना चाहता हूँ। और ये बात मैंने तब कही थी जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जिसके पास कोई सबूत है वो SIT को जाकर दे। आज तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, और इसी बीच ये पता चल रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। तो मेरे पास तो बहुत सारे दस्तावेज हैं ज़मीन से जुड़े हुए, जिसमें बहुत कम दाम की ज़मीन करोड़ों रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी है। तो मुझे लगता है कि ये एक रस्म अदायगी की गई है। ये SIT न राम के लिए है, न किसी काम के लिए है। ये चंदा में चोरी करने वालों को, चढ़ावे में चोरी करने वालों को बचाने के लिए। सोशल मीडिया पे आवाज है, क्या लगता है किस तरीके से बचा है? 200 किलो चांदी सिंधी समाज के लोग कह रहे हैं उन्होंने दिया था, उसका कोई अता पता नहीं। 60 किलो चांदी जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है उसने दिया था, उसका कोई अता पता नहीं। एक विश्वकर्मा जी हैं जिन्होंने पादुकाएं और हार दिया था, उसका कोई अता पता नहीं। तो राजा भरत ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं रख के 14 वर्ष तक अयोध्या पे राज किया, और आज भारतीय जनता पार्टी ने पादुकाएं ही चोरी कर ली। तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, और मुझे लगता है कि अब इस जांच में तो कुछ निकलने वाला नहीं। शिवसेना में शामिल होने वाले 6 बागी शिवसेना UBT के अरकाने पार्लियामेंट शिवसेना लीडर शाइना NC ने कहा कि हमारे लीडर एकनाथ शिंदे ने उन्हें इज्जत दी है। इन्होंने कहा कि पार्टी शिरडी, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में अवामी सतह पर काम करने वाले हकीकी कारकुनों और रहनुमाओं के साथ आगे बढ़ेगी। शाइना NC ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म असल अभी बाकी है। 6 MPs that have joined the Shiv Sena have joined because our leader Eknath Shinde has given them respect and opportunity both. The party will work tirelessly, be it Dharashiv, Shirdi, Mumbai, all across the state, because these are the real leaders and the Senics who work on ground, not just on Facebook Lives. So for all those critics, I would say this is only a trailer, picture abhi baki. Sanjay Raut has मुल्क में सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम की एक हफ्ते बाद प्ले स्टोर पर हुई है वापसी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ पाबंदियां अब भी बरकरार रखी गई हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 16 जून को टेलीग्राम पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी थी, और ताहम पाबंदी खत्म होने पर 22 जून की निसफ रात को गूगल ने टेलीग्राम को बहाल कर दिया। हुकूमत ने टेलीग्राम पर आर्जी पाबंदी का फैसला नीट इम्तिहान से मुताल्लिक फर्जी सवालनामों, गुमराहकुन मालूमात और इम्तिहानी अमल को मुतासर करने वाली मुबैना धोखादही की सरगर्मियों को रोकने के लिए किया था। मुल्क की स्टॉक मार्केट में आज शदीद दबाव देखा गया, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में 1% से ज्यादा की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, और आलमी मंडियों में मंदी का रुझान गैर मुल्की सरमायाकारी की नक्कासी और IT व बैंकारी शोबे में कमजोरी इस गिरावट की बुनियादी वजूहात करार दी जा रही है। हिंदुस्तानी शेयर बाजार पर आलमी मंडियों में होने वाली मंदी का असर वाज़ेह नजर आया, जिसके नतीजे में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में 1% से जायद की नुमाया कमी देखने में आई। सेंसेक्स 893 पॉइंट्स गिरकर 76,200 की सतह पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 278 पॉइंट्स की कमी के साथ 23,824 पर बंद हुआ। बाजार के इब्तिदाई औकातकार में मार्केट में 1,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट भी देखी गई। आलमी मंडियों में मंदी के रुझान ने गैर मुल्की सरमायाकारी के अलावा IT सेक्टर और बैंकिंग के शोबे में भी इन्हितात नजर आया।
गैर मुल्की सरमायाकारी की तेजी से निकासी और आलमी मंडियों के दबाव के बायस मुस्तकबिल में भी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रह सकती है और मार्केट एक्सपर्ट ने सरमायाकारों को मोहतात रहने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और तेहरान ने जौहरी प्रोग्राम की आला तरीन सतह की बैनुल अक़वामी निगरानी और मुआयनों पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके अलावा दोनों ममालिक ने जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों के खात्मे और दीगर अहम उमूर के हल के लिए 4 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर इत्तेफाक किया। ट्रंप ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए क़याम के लिए ईरान का अमरीका एहतराम करना ज़रूरी है। ईरान और अमरीका के दरमियान हुए तकनीकी मुज़ाकरात के इख्तिताम पर दोनों ममालिक ने आइंदा पेशरफ्त के लिए 4 वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर इत्तफाक किया है, जो पाबंदियों के खात्मे, जौहरी प्रोग्राम, तामीर नौ व इक़्तिसादी तरक्की और निगरानी व निफाज के मामलात पर काम करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप ने मुस्तकबिल में बाहमी ताल्लुकात पर मुस्बत तवक्कुआत का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि अगर ईरान अमरीका का एहतराम करेगा तो दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म की कशीदगी पैदा नहीं होगी। As long as they respect us, I don't want to use the word fear because that's an inappropriate word, but as long as they respect us, we're not going to have any trouble. We have total control of the strait. So the mechanism is, we have a navy that had a blockade. I think the blockade was more impactful than dropping bombs, if you want to know the truth. It was like they call it the steel wall. Nobody got through. Not one ship got through, able to go to Iran. They got through if we wanted them to go through. And we could set that up again in about 15 minutes. I would say, Pete, one phone call. How long would it take? Maybe half hour? They're ready to go right now if you need to. Yes, sir. It'll be before we finish the meeting. No, we have, as long as they respect us, we're going to be fine. If they don't respect us, things wouldn't be good, but they have a lot of respect. Don't forget, we had presidents that should have done this for 47 years. Nobody did it. ट्रंप ने नेटो मुमालिक पर भी तनकीदों का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जंग के दौरान उन्हें नेटो की जानिब से मतलूबा हिमायत नहीं मिली। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इत्तेहादियों का यही रवैया बरकरार रहा तो अमरीका भी मुस्तकबिल में मोहतात रवैया इख्तियार करेगा। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में पेशरफ्त और नेटो से मुतालिक ट्रंप की हालिया बयानात न सिर्फ मशरक़ी वस्ता बल्कि आलमी सिफारती और सलामती सूरत हाल पर गहरी असरात मुरतब कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के इस्तीफे के ऐलान के बाद उनकी इमिग्रेशन और तवानाई पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ट्रंप ने दावा किया कि स्टारमर की गलत पॉलिसीज़ और फैसलों ने बरतानिया को गलत समत में ढकेल दिया है। I was critical only from this because I think he's a lovely man, but I said you're really messing up energy. You have windmills all over the place. In the meantime, you have the North Sea oil, and they won't let anybody drill. It's one of the great fields in the world, and they haven't even found most. You know that the UK buys much of its energy. You know where? Norway. You know where they get their oil? The North Sea. The UK has a much better portion of the North Sea. They don't want to do it for environmental purposes. अमेरिका के 2 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पाकिस्तान और कतर पर माजी में दहशतगर्दों की सरपरस्ती और उनको पनाह देने के इल्जामात आयद किए हैं। सेनेटर रिक स्कॉट ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर के ईरान के साथ कुर्बत और उनके माजी के किरदार पर सवालात अभी अवाम के जहन में मौजूद हैं। जबकि एक और सेनेटर टिम शेशी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर बिन लादेन को 10 सालों तक अमेरिका से पोशीदा रखा था। सेनेटर्स का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान से मुताल्लिक मुस्बत रिमार्क्स करते हुए कहा था कि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंग के बाद पेंटागन ने कांग्रेस से तकरीबन $80 अरब की इजाफी फंडिंग की दरखास्त पेश की है। पेंटागन ने कहा कि यह रकम ज्यादातर जंगी अखराजात, असलहे के ज़खायर की बहाली और फौजी साजो सामान की मरम्मत पर खर्च की जाएगी। ताहम इस तजवीज़ को कांग्रेस में सियासी मुखालिफत का सामना भी हो सकता है। पेंटागन ने ईरान के साथ जंग के अखराजात को पूरा करने के लिए कांग्रेस से तकरीबन $80 अरब की इजाफी फंडिंग की दरख्वास्त की है। अमरीकी नायब वजीर दिफा स्टीफन फेनबर्ग ने गुज़श्ता हफ्ते सेनेटर्स को आगाह किया कि ये दरख्वास्त व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट को भेज दी गई है। सेनेट की अक्सरियत का मानना है कि ईरान जंग के बाद असलहा और गोला बारूद के ज़खायर में इजाफा करना जरूरी हो गया है। दूसरी जानिब कई डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस जंग के अखराजात में इजाफे की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि अमरीकी अवाम पहले ही महंगाई और माशी दबाव का सामना कर रही है।
पेंटागन की मौजूदा दरख्वास्त उस अंदाजे से काफी ज्यादा है जो वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने गुज़श्ता माह कांग्रेस में पेश किया था। उस वक्त जंग के अखराजात का तखमीना 29 अरब डॉलर बताया गया था। बाद रिपब्लिकन सेनेटर्स का कहना है कि इजाफी फंडिंग सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि अमरीकी दिफाई सनत और असलहा की पैदावार को मजबूत बनाने के लिए भी इंतहाई जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक कांग्रेस में इस पैकेज की मंजूरी आसान नहीं होगी और आने वाले हफ्तों में इस पर सख्त सियासी बहस मुतवक्को है। अमरीकी इंतजामिया ने अभी तक कांग्रेस को बाकायदा दरख्वास्त इरसाल नहीं की है, लेकिन अगर ये फंडिंग मंजूर हो जाती है तो ये हालिया बरसों में दिफाई अखराजात में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी की गैर मामूली लहर की जद में है, जहां कई ममालिक में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया है। फ्रांस में 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि स्पेन के निस्बतन ठंडे समझे जाने वाले इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। फ्रांस, स्पेन, मगरबी और वस्ती यूरोप के दीगर हिस्सों में रेड अलर्ट्स का ऐलान कर दिया गया है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखें और हमें दें इजाजत। आदाब। यूरोप एक बार फिर शदीद गर्मी की लहर के शिकंजे में है। फ्रांस, स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक में सूरज आग बरसा रहा है और दर्जा हरारत कई इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने की पेशनगोई की गई है। खास तौर पर फ्रांस में सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, जहां मुल्क के निस्फ से जायद इलाकों में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। शदीद गर्मी के बायस मुत्तादिद स्कूल बंद कर दिए गए हैं, खुले मकामात पर होने वाली तकरीबात मनसूख की जा रही हैं, जबकि मुलाजिमीन को मुमकिना हद तक घरों से काम करने का मशवरा दिया गया है। दर्जा हरारत में इजाफे से लोगों के मरने की भी खबरें आ रही हैं। जनूबी फ्रांस में एक अफसोसनाक वाकये में 2 बच्चे एक पार्क की गई गाड़ी में मुर्दा पाए गए। हुक्काम का मानना है कि शदीद गर्मी की वजह ही बच्चों की मौत का सबब बनी है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये हीट वेव सहारा की रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के बायस शिद्दत इख्तियार कर रही है। गर्म हवा का दबाव एक हीट डोम की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत गैर मामूली सतह तक बढ़ रहा है। अस्पतालों और हंगामी इमदादी अदारों को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि शहरियों को पानी ज्यादा पीने, धूप से बचने और बुजुर्गों व बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत जारी की गई हैं। माहिरीन का कहना है कि बार बार आने वाली ऐसी शदीद गर्मी की लहरें मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत के वाज़े आसार हैं। इनके मुताबिक हीट वेव्स की न सिर्फ तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि इनका दौरानिया और शिद्दत भी मुसलसल बढ़ रही है, जिससे मुस्तकबिल में मजीद बड़े चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को रोकने के लिए मौसर इकदाम ना किए गए तो यूरोप समेत दुनिया की मुख्तलिफ खित्तों में ऐसी शदीद गर्मी की लहरें मामूल बनती जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।